चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो लास्ट क्लास हमने जो है क्या था देखा था इंट्रोगेटिव का। अगर उस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी, है ना, हेल्पिंग वर्ब से, है ना। अब देखो, अब हम जो डायरेक्ट स्टार्ट बनाएंगे ना, वो बनाएंगे WH वर्ड का। ठीक है, किसका बनाएंगे? WH वर्ड, है ना। अगर हम WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड क्या होते हैं? वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे हमारे WH वर्ड है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, उस सेंटेंस की शुरुआत अगर WH वर्ड से होगी तो उसको कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, है ना। अगर मैं कहता हूं कि स्नेहा said why is he writing this article for me। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर लिखा है कि स्नेहा सेड व्हाई इज ही राइटिंग दिस आर्टिकल फॉर मी, ये लिखा हुआ है ना। तो ये जो है इसे हम कहते क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, है ना। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके रूल, बेसिक जो रूल है उनको क्लियर है ना। उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बनेगा क्या? ये हो जाएगा आपका स्नेहा, उसके बाद आज होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है, क्या करेंगे? आस्क्ड, ये हो गया, है ना। अब देखो, जैसे कि हमने पहले क्या किया, यहाँ पर सेंटेंस को जॉइन करने के लिए, है ना, या फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने कंजंक्शन लगाया। हमने कंजंक्शन दैट लगाया जब सेंटेंस असर्टिव होता था। हमने कंजंक्शन इफ या वेदर लगाया जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता था। और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती थी? हेल्पिंग वर्ब से होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है? WH वर्ड से हो रही है ना। तो करना क्या है, तो याद रखिएगा, कभी भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस की शुरुआत अगर WH वर्ड से होगी ना, तो हमको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कंजंक्शन यूज नहीं करना है। करना क्या है, सिंपली WH वर्ड को लिखना है और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। क्या करना है? WH वर्ड को लिखना है और सेंटेंस को क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है ना। तो अगर यहाँ पर देखें तो WH वर्ड क्या दिया हमारा? वाई, ये WH वर्ड आ गया, है ना। फिर मैंने कहा कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? ही। ही हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। तो नो चेंज यहाँ पर क्या जाएगा? ही का ही हो गया, है ना। अब आप देख सकते हैं ये कौन सा टेंस है हमारा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? वाज। उसके बाद राइटिंग। दिस का क्या होगा? दैट। दिस का दोष होता है ना, दैट। उसके बाद आर्टिकल फॉर मी, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। स्नेहा दी है, जब पर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हर, है ना। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कि अमन said to Reena, Aman said to Reena, how did you solve
this puzzle? How did you solve this puzzle yesterday? ये लिखा हुआ है ना। अमन said to रीना, how did you solve this puzzle yesterday? है ना। तो ये हमारा कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है ना। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या होगा? ये होगा आपका कि अमन, उसके बाद आस्क्ड, है ना। अमन आस्क्ड, उसके बाद रीना, अमन आस्क्ड रीना, उसके बाद WH वर्ड लिखना है, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या दिया है? यू। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा? शी। ये हो गया, है ना। कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट सिंपल को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ये रूल है ना। पास्ट परफेक्ट का रूल लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? सॉल्व। ये हो गया, है ना। दिस का क्या होगा? दैट हो गया। उसके बाद पजल, उसके बाद प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, दोनों में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द डे बिफोर ये आपका इंडायरेक्ट है, ठीक है। ओके, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया, चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। लिखेंगे चिल्ड्रन सेड टू their father, children said to their father, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा अंदर लिखेंगे, हाउ, सॉरी एक मिनट, वेयर डू you play with your friends? Where do you play with your friends in this town? हो गया। और एक क्वेश्चन और लिखेंगे उससे भी नीचे,
एक मिनट, क्या लिखे हैं? चिल्ड्रन सेड, हाँ, उसको थोड़ा सा वॉइस वैसा कर लो। देयर फादर सेड टू हाँ वैसा लिखना था उसको। या फिर ऐसा लिख लो, फादर सेड टू चिल्ड्रन, है ना? फादर सेड टू चिल्ड्रन हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फादर सेज टू चिल्ड्रन, फादर सेज टू चिल्ड्रन, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा आपने उसमें लिखा है ना वैसे उसमें भी लिखो, सेम एज इट इज। प्ले क्या बोले थे? प्ले with your friends in this town। बन गया, देखो थोड़ा जल्दी क्या है गलती यहाँ पे? बता दो। उसको नहीं जान पाई, सेकंड वाला नहीं जान पाई। ये वाला हाँ। चलिए बता दो। बन गया तुमको?
सर आस्क में ऐसे लगेगा क्या? नहीं नहीं बताऊंगी। सर टेंस में कैसे चेंज होता है? टेंस में ना प्रेजेंट का पास्ट करते हैं। प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। सब कुछ पढ़े होंगे नरेशन। हाँ याद नहीं। चलो बता रहा हूँ, ध्यान से लीजिए। हाँ देखो पहला क्वेश्चन अगर बोलो तो father said to children, where do you play with? Where do you play with your friends in this town? ये क्वेश्चन है ना। चलो ध्यान से करना क्या है, ये आपका हो जाएगा फादर, ठीक है। सेट टू का क्या होगा? आस्क्ड, फादर आस्क्ड, ये हो गया है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद चिल्ड्रन, फादर आस्क्ड चिल्ड्रन, ये हो गया है ना। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए या फिर सेंटेंस को जॉइन करने के लिए किसी भी प्रकार का कंजंक्शन यूज करते हैं क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? डब्ल्यू वर्ड को लिखते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। डब्ल्यू वर्ड क्या दिया है? वेयर हो गया। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या दिया है? यू तो सेकंड पर्सन कौन क्या आएगा? दे। ये हाँ। अब यहाँ पर वेयर डू यू प्ले लिखा है, कौन सा टेंस है हमारा? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज करते हैं? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्या आएगा? प्लेड। ये हो गया हाँ। उसके बाद विथ। अब ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो योर फ्रेंड्स है तो वहां पर क्या आएगा? देयर फ्रेंड्स है ना। यहाँ पर क्या आ गया? देयर फ्रेंड्स, ये हो गया है ना। इसके बाद इन, दिस का दैट, उसके बाद यहाँ तक कोई डाउट नहीं क्या? चलो है ना। चलो सेकंड अगला क्वेश्चन क्या था अगर बोलेंगे? सेम वही है बस। हाँ वही चीज है। फादर सेज टू चिल्ड्रन, फादर सेज टू चिल्ड्रन है ना। Where do you play with your friends in this town? Friends in this town है ना। चलिए इसको बनाते हैं ना। तो इसका आपका जो एंड बनेगा ना वो होगा फादर, इसके बाद
सेंस टू दिया है तो उसमें चेंज कर देते टेंस होता है तो, और इसके हिसाब से करेंगे तो आज क्या आएगा? वही बोल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना जी, तो टेल का तो सेंस ही नहीं बनता। पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट रखेंगे क्या बनेगा? आस्क। सिंगुलर क्या लगेगा? एस लगेगा। यही मैं बोली ना आपसे, तो नहीं हाँ। आज के साथ एस लगेगा क्या? मतलब आज ऐसा लगेगा ही, हाँ। है ना? तो ये एस लग गया, फादर आस्क। उसके बाद चिल्ड्रन, है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन तो लगाते नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, है ना? डब्ल्यू एच वर्ड क्या दिया है? वेयर। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? यू। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? दे। अभी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करते। पास्ट टेंस में होगा तभी चेंज होगा सब, लेकिन यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। रूल नंबर 2 में लिखा है या फर्स्ट में, है ना? तो इसीलिए क्या करेंगे? टेंस में चेंज नहीं करेंगे, है ना? टेंस में चेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा? दे लीव। तो वह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर लेगा, दे लीव, है ना? उसके बाद सॉरी यार, लीव क्यों आ गया? प्ले लीव का याद आ रहा है। दे प्ले विथ, उसके बाद देयर आएगा ना जी। टेंस चेंज नहीं होता, पर्सन को चेंज करते हैं, पर्सन चेंज होता है ना? तो देयर, उसके बाद फ्रेंड्स। ओनली याद रखना, पर्सन ही चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स इन दिस टाउन, वर्ड भी चेंज नहीं होगा, ओनली पर्सन चेंज होगा, ठीक है? जब प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ओनली चेंज का होगा पर्सन चेंज होगा, ठीक है? कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहां तक तो डाउट? आगे बढ़िए। तो ये था हमारा किसका? सर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दूं क्या कि बन जाएगा? बन जाएगा मैडम? एक दूं, चलो। My mother said to Shyam, my mother said to Shyam, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, how have you dealt, yes, DEALT, how have you dealt with your problem during the examination? हो गया?
एक क्वेश्चन और लिखेंगे इससे नीचे 2-3 लाइन छोड़ के। माय मदर सेज टू श्याम, my mother says to Shyam, how have you dealt with your problem during the examination? Same, और दोनों को चेंज करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखिए तो, मोहन said to रिया, मोहन सेड टू रिया, कॉमा करके, what is the time of going to your school? What is the time of going to your school? चलिए पैटर्न में चेंज करेंगे।